के आज के समागम में उपस्थित हिंदू आचार्य सभा के अध्यक्ष पूज्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और इस एकता के बृहद मिशन के साथ जुड़े हुए माननीय श्री इंद्रेश जी, भंते धर्मपाल जी, भंते शेर रतन जी, लाओस से पधारे बेन पंथाना दामोक, वियतनाम से पधारे न्यूगेन थी सुगमाई, भंते देवानंद वर्धन, पूर्व कुलपति राणा कृष्णपाल सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे भंते आर्यवंश और देश के अलग अलग कोने से उपस्थित बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी और इस परंपरा के जुड़े हुए सभी अनुयायी और शुभचिंतक गण, मैं सबसे पहले महाकुंभ प्रयागराज के समागम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सदी का यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत के प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से अब तक मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी पर 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने पूज्य संतों के सानिध्य में आस्था की डुबकी लगा करके इस पूरे आयोजन के माध्यम से, एकता के संदेश के माध्यम से पूरे देश को एक रखने और अखंड रखने का संदेश भी दिया है। बहुत सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर हम सबको ध्यान रखना होगा वह यह कि महाकुंभ का आयोजन एकता का संदेश देने वाला आयोजन है। उच्च आध्यात्मिक अनुभूति को आत्म साक्षात्कार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है और उस आत्म साक्षात्कार की इस अनुभूत भूमि पर भारत के अंदर जन्मे भी सभी उपासना विधियों का एक मंच पर आना यह अत्यंत अभिनंदनीय है। भगवान बुद्ध ने दुनिया की मानवता को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। जब भी दुनिया में मानवता की रक्षा की बात आएगी तब तक भगवान बुद्ध का स्मरण हर वह शांति प्रिय व्यक्ति, सद्भावना से युक्त व्यक्ति, संवेदना से युक्त व्यक्ति भगवान बुद्ध की शरण में जाएगा, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। ये वास्तव में भारत की आत्मा है और ये भारत की प्रेरणा भी है। भारत रहेगा तो बुद्ध का संदेश भी रहेगा। भारत रहेगा तो बौद्ध परंपरा को आगे बढ़ने, फलने फूलने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग बांटने, काटने और छांटने की रणनीति के साथ षड्यंत्र करते हैं, उन सब से सावधान रहने की प्रेरणा यह आयोजन हम सबको दे रहा है। क्योंकि
जहां ये महाकुंभ एकता के संदेश के साथ हम सबको जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये कार्यक्रम अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये आयोजन अच्छे नहीं लग रहे हैं। 38 करोड़ श्रद्धालु कैसे प्रयागराज महाकुंभ में आकर के अब तक आस्था की डुबकी लगा लिए हैं, इसने तो भारत का डंका दुनिया के अंदर बजा दिया है। और भारत विरोधी उन तत्वों को, भारत के अंदर जन्मे उपासना विधि के उन सभी विरोधी तत्वों को, इससे उनकी नींदें हराम हो चुकी है। वे हर प्रकार का एड़ी चोटी षड्यंत्र करके अलग अलग मंचों पर दुष्प्रचार का माध्यम भी उतनी तेजी के साथ उन्होंने प्रारंभ किया है, लेकिन सांच को आंच कहां।